बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद है। कुछ बहुत ही अजीबो गरीब और पुरअसरार हो रहा है। खबर आती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीमार हैं और इतने बीमार हैं कि अपनी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अपनी राय देने के लिए वो अवेलेबल नहीं है कि वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आएँ और दहशतगर्दी का, बलूचिस्तान का जो मामला है उस पर इस हुकूमत की रहनुमाई करें। फिर खबर ये चलती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिर्फ इतने बीमार नहीं बल्कि इतने बीमार हैं कि हर साल जो उनकी रीत थी, जो रिवायत थी कि पूरा ख़ानदान और ख़ास तौर पर मियाँ साहब उम्रे की अदायगी के लिए आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर सऊदी अरब का रुख करते हैं, वो वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। और फिर ये ख़बरें चल रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान, उनके साहबजादे, उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सब के सब लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये किस तरीके से हो गया अचानक से? चले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलज के साथ जाना हो, वहाँ पर कोई इलाज मौलजे का मामला हो, डॉक्टर अदनान को लेकर जा रहे हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ होती, लेकिन यहाँ पर तो पूरा इकट्ठ लग रहा है। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनके माथे पर शिकने अब गहरी हो गई हैं कि कुछ तो चल रहा है जिसकी पर्दादारी है। ये मंजरनामा क्या है, उस एंड की क्या खबर है, इस हवाले से ज़रा सदीक जान साहब एतकाफ़ में बैठे हुए थे और ज़ाहिर है कि उस वक्त इनका राब्ता कट ऑफ था, हमारा भी राब्ता नहीं था। फिर जब ये वापस आए तो मुलाकात तो हो गई, लेकिन इस दौरान ये अपने एंड पर, और हम तो ज़ाहिर है कि लगे हुए होते हैं बहुत सारे लोगों से। मैंने सुना है कि आपका जो मोबाइल का जो टॉक टाइम है ना, वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कई कई घंटे आप फ़ोन के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत और तीसरे दिन मैंने बहुत कॉल्स की। हाँ, वो सिलसिला चल रहा है। तो क्या खैर खबर इकट्ठी की है? ये बीमार थे, बीमारी के दौरान चले मियाँ साहब जा रहे होते, सभी जा रहे हैं। देखिए, मियाँ साहब जो है ना वो जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में नहीं आए तो उस पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत सख्त इजहार बरहमी किया गया मियाँ साहब के ना आने पर। और मियाँ साहब आए क्यों नहीं है? मियाँ साहब इसलिए नहीं आए क्योंकि मियाँ साहब जो है ना वो एक ये वारदात है शरीफ ख़ानदान की कि कल को अगर यानी साल बाद, 2 साल बाद डिसऑन करना पड़ा इन सारी चीज़ों को जो कौमी सलामती कमेटी के मीटिंग में हुई हैं या होनी है, तो क्योंकि उस दिन पीटीआई चली जाती तो बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाते, ऑपरेशन के भी फैसले हो जाते और अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के वाले से भी फैसले हो जाते, ईरान के अंदर कार्रवाइयों के वाले से भी फैसले हो जाते, ये सारे फैसले यानी हो जाते, लेकिन जो कि नहीं हुए। तो जब वो नहीं हुए तो ज़ाहिर है एक गुस्सा पीटीआई पे तो था ही था, मियाँ साहब भी था कि आप क्यों नहीं आए। मियाँ साहब मैंने आपको बता दिया कि इसलिए नहीं आए कि कल को जब डिसऑन करना पड़े इन सारी चीज़ों को, कि ये तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, हमारा तो कोई तल्लुक नहीं था। और मियाँ साहब तो बिल्कुल ही ऑन बोर्ड नहीं, मियाँ साहब ऑन बोर्ड नहीं थे। और उस वक्त ये कहा जाएगा कि मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, तो मियाँ नवाज शरीफ तो वहाँ थे ही नहीं, तो हम तो जिम्मेदार ही नहीं है। और ये इत्तेहादियों की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे थी, एमक्यूएम भी वहाँ पे थी, काफ लीग भी वहाँ पे थी, फलाना भी था, फलाना भी था, मौलाना भी थे, और पीटीआई भी अगर आ जाती तो पीटीआई भी थी। हाँ ठीक है। तो मियाँ साहब इसलिए नहीं आया कि कल को नून लीग डिसऑन कर सके इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा जो पॉलिसीज़ हैं उसको, तो मियाँ साहब इसलिए नहीं आए। सारे इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का इदराक था, उन्होंने इज़हार बरहमी किया। जब उन्होंने इज़हार बरहमी किया तो नून लीग से कहा गया कि यार वो वाकई बीमार है, अल्लाह दी कसमें बीमार है, खुदा दी कसमें बीमार है, मजाक नहीं है, वो वाकई बीमार है। सही। उन्होंने कहा नहीं हमें सारा बात, उन्होंने कहा मान लें आप बीमार हैं। फिर क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाने के लिए होता ही है कि जब मियाँ नवाज शरीफ मरीम नवाज साहिबा को सी ऑफ कर रहे होते हैं उम्रे पे जाने के लिए, तो डॉक्टर अदनान साहब साथ खड़े हैं और उन्होंने स्टेथोस्कोप गले में डाली हुई है। सही, ठीक है। आपको भी पता है कि ये ऐसे ही होता है कि जैसे कोई मेरे जैसा बैकवर्ड इलाके का बंदा जब डॉक्टर बन जाए, बहुत कम होता है ऐसे, गो के डॉक्टर स्क्रीम ऑफ द नेशन है, ख़ासतौर पर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, पाकिस्तान में मेरिट काफ़ी हाई है। तो शुरू में उन्होंने गोलगप्पे खाने या मार्केट में जाके फ्रूट चाट खानी हो या कुछ भी लेना हो तो वो अपना वाइट कोट है वो पहन के जाते हैं। ठीक है। या स्टेथोस्कोप भी रखा, स्टेथोस्कोप भी हाथ, रास्ते में वो मरीज ना मिल जाए, भाई किसी की धड़कन चेक ना करनी पड़ जाए, तो स्टेथोस्कोप भी हाथ में रखा हुआ होता है। और कभी थोड़ा सा ऐसे बाहर निकले तो जरा गले में पहन भी लिया, उसको लटका भी लिया ताकि पता चले कि डॉक्टर साहब है। नहीं तो धड़कनें तो मियाँ साहब की, आप खुद नहीं समझते कि मियाँ साहब की धड़कनें बेतरतीब होंगी? वो अब हो रही हैं, 1.5-2 साल से बेतरतीब धड़कनें। वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब हुआ ये कि वो डॉक्टर अदनान साहब साथ खड़े थे, स्टेथोस्कोप उन्होंने पहनी हुई थी। मियाँ साहब आपने खुद जैसे कहा सऊदी अरब भी नहीं जा सके। अब ये जो है ना, मियाँ साहब जो जा रहे हैं ना बाहर, इस पे ज़ाहिर है एक तो वो एनओसी लिए बगैर नहीं जा सकते, इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर नहीं जा सकते। इससे पहले मियाँ साहब ने कई बार पाकिस्तान से जाने की कोशिश की, लेकिन दावा ये किया जाता है कि उनको अप्रूवल नहीं दी गई
क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आज भी उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी इलेक्शन से पहले उनको एक इजाज़त मिली तो थी, न्यूयॉर्क जाके बैठे थे। देखिए, वो एक होता है कि आप जाते हैं, आप कुछ दिन के लिए जाते हैं और आ जाते हैं, वो कंफर्म होता है कि आप किस असाइनमेंट पे जा रहे हैं। एक है कि आप लंदन जा रहे हैं और फिर आपके आने की डेट कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये अभी आपके ख्याल में ये जो कहानियां चल रही हैं कि वो तो 12 अप्रैल को वापस आ नहीं, जाएंगे, मेरा नहीं 14 ख्याल कि देखिए मियाँ साहब ये जो जा रहे हैं ना, एक तो आपको पता है शरीफ ख़ानदान ने अच्छा ये भी हो सकता है कि वो बाहर जाके कुछ उनकी मुलाकातें हों, कोई अमरीकी वफ्द आना हो, कोई और किसी मुल्क का वफ्द आना हो, कोई इंटरनेशनल गेम हो, कोई चीज़ ले दे करनी हो, कोई मामला तय करनी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वक्त ना देखें, होता यह है इस नकवी साहब के, जब आप कल भी मैंने ये बात की थी कि जब आप किसी कुर्सी पे बैठे हो ना और आपकी डिग्री भी जाली हो, आप मेरिट पे भी ना आए हो, प्रोसेस भी फॉलो ना हुआ हो, आपको ज़बरदस्ती किसी ने बिठा दिया हो, तो आप इनसिक्योर रहते हैं हमेशा। आपको लगता है कि आज कुर्सी ना चली जाए, आज ना चली जाए, कोई इंक्वायरी ना हो जाए, कोई डिग्री चेक ना हो जाए, ये ना हो जाए, हर वक्त आप इनसिक्योर होते हैं क्योंकि आप मेरिट पे नहीं बैठे होते। तो ये ना इतनी कमज़ोर हुकूमत है कि जब भी एक ऐसे इन्वायरमेंट बनता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की बातचीत शुरू हो गई है या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, तो इनकी कांपें टांग जाती हैं, ये परेशान हो जाते हैं। तो ये जो मोहसिन नकवी साहब की एक हफ़्ते में 3 मुलाकातें होना और उसके बाद ये अमरीकी वफ्द का आना, उनके दावे करना, अली अमीन गंडापुर साहब की इंगेजमेंट्स दोबारा स्टार्ट होना, फिर देखना कि वो अली अमीन गंडापुर, वो इमरान खान जिनको जब अपनी फैमिली से मिलवाया जाता है, अलीमा खान साहब वगैरह से, तो आधे घंटे के लिए मिलवाया जाता है। जब उनके लीडर से मिलवाया जाता है तो आधे घंटे के लिए मिलवाया जाता है। एक लास्ट मुलाकात थी एक आज से कोई 1 माह पहले मुलाकात, उसमें हुआ ये कि आधे घंटे का टाइम दिया गया और आधे घंटे बाद उन्होंने कहा जी आए। पुलिस वाले ज़बरदस्ती पकड़ के उधर ले गए, पकड़ के उनको लेके आए, मतलब उनको फैसल चौधरी को भी ज़बरदस्ती पकड़ के, नहीं मैदर पंजोता को तो बिल्कुल आखिर में खींच के और जैसे घसीट के आप किसी को बाहर ला दें, हाँ ठीक है, वो हमारे सराइकी में कहते, तो उनको ज़बरदस्ती, मतलब आधा घंटा भी आप उनको नहीं देते। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की 2-2.5 घंटे मुलाकात होती है, बेस्ट स्टाफ मिलते हैं, तो भाई अलहदा से भी होते हुए। लेकिन ये बताएं मुझे कि जब चले हम आप इसको मैं अगर यहाँ पे कंक्लूड कर लें, फिर एक बहुत ही अहम उसमें ज़ाहिर है कि इसको मैं इस तरह से कंक्लूड करता हूँ कि शरीफ खानदान को इनसिक्योरिटी है कि अगर इमरान खान के साथ कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, पीटीआई के साथ कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो हम तो फारिग हैं, हम तो फारिग हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये बाहर जाके कोई मीटिंग करें वहाँ पे, क्योंकि मियाँ साहब जो है ना, वो पाकिस्तान में मियाँ साहब को ये होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मियाँ साहब बेनिफिशियरी हैं। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा था, इस तरह कंक्लूड कर लूँ। मियाँ साहब आपको पता है कि बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ के बेनिफिशियरी हैं, बहुत सी ऑडियोज़ और वीडियोज़ के। ये जो बगिंग होती है, बेडरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, या मैं इसी मामले पे आ रहा था। असल में देखें, अब इसीलिए इसको कंपेयर करें, लोगों को शायद समझ ना आए कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। इसलिए मियाँ साहब मरीम नवाज और शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैठ के कोई सेंसिटिव बात नहीं करना चाहते, क्योंकि मियाँ साहब को पता है कि अगर कहीं पे बगिंग डिवाइस लगी हुई है, अगर रिपोर्ट हो गया, अगर वो चीज़ पहुंच गई, तो ये ना हो कि यहाँ से मैं जाती उम्र से दोबारा अडियाला चला जाऊँ, क्योंकि केसेस तो जिस तरह से, मतलब अब आप मुझे जैसे बंद हुए हैं वैसे खुल भी जाते हैं। होगा क्या, सिंपल एक पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये तो सारा गलत हुआ था, ये वो सारा कुछ, चाहे वो अमीनुद्दीन खान साहब के पास लगे, चाहे वो या अफदी साहब के सामने लगे, वो कहेंगे हाँ हाँ यार ये तो बड़ा गलत हुआ है, खोलो जी केस, बस इतना सा काम है। तो मियाँ साहब अभी जो बाहर जा रहे हैं ना, तो बाहर ज़ाहिर है जाएंगे, वो वहाँ पे बैठ के खुल के बात करेंगे कि क्या चल रहा है, खुल के बात होगी, क्योंकि मियाँ साहब को फिर ये भी होगा ना कि अगर वहाँ से रिपोर्ट हो भी जाता है तो नहीं आएंगे लंदन से वापस, कोई मसला नहीं। देखें, इसमें आपको याद होगा एक मशहूर ज़माना मुलाकात हुई थी जिसमें मियाँ साहब लंदन से, जब ये कहा जा रहा था कि मियाँ, अभी तो मियाँ साहब के प्लेटलेट्स वाला मामला सेटल नहीं हुआ था और उनकी बीमारी का एक पूरा एक प्रीफेस मौजूद था कि बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, और हुकूमत ख़त्म होने से पहले, वो ईद से चंद दिन पहले इकट्ठ हुआ था एमिरेट्स हिल्स दुबई में। जी सर। मियाँ साहब लंदन से आए थे, यहाँ से जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे गए थे। मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था। उधर तो बना था पावर शेयरिंग फार्मूला। जब ये तय हुआ था कि जो सबसे ज़्यादा नशस्तें लेगा या जिसको दे दी जाएंगी वो वज़ीर आज़म बना लेगा, जिसके पास नंबर 2 पे सीट्स होंगी वो सदर बना लेगा। ओहदों की बंदर बाट वहाँ पर हो गई थी। मौलाना वहाँ पर बेसिकली मौलाना को तलाक हुई थी, पहली तलाक PDM की तरफ से, जिसमें मौलाना के लोगों ने आकर फिर टॉक शोज़ में हमारे ये कहना शुरू कर दिया था कि वज़ीर आज़म चाहे पीपल्स पार्टी बनाए चाहे नून लीग, सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे। ऐवान सदर का मकीन जो है वो पहले से तैयार बैठा है।
गड़बड़ वहां से शुरू हुई थी। चले उस वक्त तो था कि आपने पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय करना है, तो आपको एक ऐसा न्यूट्रल वेन्यू चाहिए जहां पर आपके शक ये नहीं है कि यहां पर कोई बगिंग हो रही होगी, आप खुल के बात कर सकते हैं, किसी को बुरा भला कहना है जो आप नहीं चाहते कि उस ताकतवर शख्स तक हमारी तरफ से की गई कोई बुराई पहुंचे। अब ऐसा क्या है कि आप सारे इकट्ठे होना चाह रहे हैं और एक ऐसे मकाम पर जो आपके ख्याल में आपके लिए सेफ है, जहां पर आप पहले अपनी मीटिंग्स करते रहे, अपार्टमेंट्स के अपना एक्सेस और हर चीज़ आपके पास मौजूद है, वहाँ के स्टाफ पे आपको ट्रस्ट है, यहाँ पर आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोई चीज़ हो सकती है। नॉर्मल मीटिंग्स तो यहाँ पर भी होती रहती हैं, सबका जाना, इकट्ठे जाना, एक वक्त पे मौजूद होना, इसकी मैसेजिंग, और ऐसा क्या कुक करना है आपने, ऐसा क्या कौन सी खिचड़ी पकानी है कि आपको वाकई एक ऐसे मकाम की ज़रूरत है जहाँ पर बैठ के आप एक मरतबा खुल के बात कर सकें। सर मियाँ साहब पाकिस्तान में खुल के बात नहीं कर सकते, मियाँ साहब खुल के पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते, बड़े मियाँ साहब वो बाहर ही करेंगे। सर ये आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है, क्या होता रहा तारीख़ में। यहाँ तो बाप बेटी, बेटी बाप, भाई भाई, इक़्तिदार के मामले में क्या तारीख़ में होता रहा है। तो सर यहाँ पे तो ये भी कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त कैदी हैं मरीम नवाज साहिबा के। यहाँ तक बातें होती हैं कि उनका स्टाफ जो इर्द गिर्द है वो मरीम नवाज साहिबा ने चेंज कर दिया है। वो किस से मिलते हैं ये मरीम नवाज़ फैसला करती हैं, किस मुलाकात की तस्वीर जारी होगी ये मरीम नवाज़ फैसला करती हैं, कौन कौन से सीनियर PMLN के लीडर हैं जिनके उन्होंने क्रॉस लगाए हुए ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जो आके इनकलाबी ज़रा बातें कर देते हैं, जो मियाँ साहब को कहते हैं कि मियाँ साहब ये जो कुछ हो रहा है इसकी सियासी कीमत हम अदा करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें अदा करेंगी, हम ख़त्म हो गए हैं, हम मज़ीद तबाह हो जाएंगे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ट्रिगर हुई, बलूचिस्तान अपना बांग्लादेश जैसे हालात हुए तो हम सब के घर महफूज नहीं रहेंगे, ये आप क्या कर रहे हैं मियाँ साहब, एनफ इज़ एनफ, को खुदा का वास्ता को मेहरबानी कर लें। तो उन लोगों को नहीं मिलने दिया जाता। मियाँ साहब जो है ना, मियाँ साहब ज़ाहिर है लोग उनको बड़ा बहादुर बना के पेश करते हैं, लेकिन हकीकत पूरे पाकिस्तान को पता है मियाँ साहब जो भी बात खुल के करना चाहते हैं वो लंदन में करेंगे, ताकि अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में ट्रिगर हो जाती है तो वो लंदन से ना आए। अच्छा, इसलिए मियाँ साहब लंदन में बैठ के बात करेंगे। पाकिस्तान में मियाँ साहब नहीं बात कर सकते, मियाँ साहब अफोर्ड ही नहीं कर सकते पाकिस्तान में बात करना। इधर मियाँ साहब बात करेंगे उधर केस खुल जाएगा, इधर मियाँ साहब बात करेंगे उधर आली नीलम साहब अभी एक्टिव हो जाएंगी, उधर डोगर साहब की अदालत में भी कोई केस लग जाएगा, या ये अफरीदी साहब की अदालत में भी कोई केस लग जाएगा, अमीनुद्दीन खान साहब की अदालत में भी लग जाएगा। तो लंदन में कोई बड़ी चीज़ जो है वो होने जा रही है। मैं इसको जो है वो इसकी टाइमिंग जो है वो 3-4 एक ऐसे टाइम के ऊपर जब अमेरिका के वफ्द की और सारा नहीं 3-4 चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं। और अगली वीडियो में सदीक जान के साथ, क्योंकि ये पेशावर गुज़श्ता रोज़ जो है ये पेशावर मौजूद थे और पेशावर में ये वो कन्वेंशन भी देख के आए हैं, और 2 ग्रुप्स वाज़े तौर पर मौजूद हैं, एक मफामत वाला और एक मज़ाहमत वाला ग्रुप अब PTI में भी मौजूद है, और एक ज़बरदस्त किस्म की खींचातानी। एक तरफ अलीमा खान कह रही हैं कि कल, यानी बहुत सारे लोग देखेंगे मंगल शुरू हो चुका होगा, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो मैं धरना दूंगी। मुराद सईद की तरफ से क्या पैगाम आ रहा है, PTI के रैंक्स में अंदर क्या चल रहा है, और साथ में जब आप इसको मिलाकर देखते हैं कि मियाँ साहब उस बीमारी के जिसकी वजह से वो उम्रे पर नहीं जा सके, उस बीमारी के बावजूद तमाम के तमाम लोग लंदन जाकर बैठकर कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई खिचड़ी बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इसके जो दूसरे नुकात हैं वो जो जिनको जोड़ना है उसको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।